हेलो गाइस। जैसे कि हम मैं आशा करता हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। और चाहे वो मेल हो या फीमेल, रात हुई सर्दी और रात हुई गर्मी, तो उसमें ज़रा संभाल के रहने को होता है। हमने सोचा लाओ आज एक का जो हमारा जो मुद्दा है वो अलग ही है। टॉपिक जो बेसिक बात होती हैं रोज़मर्रा की, और जो कॉमन बात होती है वो आदमी को पता होना चाहिए, और जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती है, खासतौर से आजकल के युवा हैं और वो रील्स बनाने में लगे हुए हैं या देखने में लगे हुए हैं। मैं बनाने वालों के लिए तो कुछ नहीं कहूँगा, देखने वालों को कहूँगा। तो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। अरे कहना क्या चाहते हो। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि अक्सर देखा होगा कि आपने नई उम्र के लड़के बाइक ही बहुत तेज चलाते हैं, और जब चाहे वो अकेले भी होंगे और उनके अगर डॉक्यूमेंट्स भी पूरे होंगे, उनके पास भी होगा, और अगर सामने चार सिपाही खड़े हैं, चार के दो ही सिपाही खड़े हों, तो वो थोड़ा डरते हैं, चेकिंग हो रही है। खासतौर से चेकिंग हो रही तो ऐसे घबरा जाते हैं। मतलब जैसे कि बहुत सारा हादसा हुआ था, एक बंदा चेकिंग के दौरान और पीछे दो बिठाया हुआ था, तो पुलिस वाले ने उसको रोका तो वो ऐसे भागा, और मैं अपनी मतलब फोर व्हीलर से जा रहा था। अगर मैं अपनी ना बचाता तो वो मेरी कार के आगे आ गया था। तो ऐसे होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि देखो भाइयों, पहली बात तो तीन लोगों को बिठा के ड्राइव ना करें। दो लोग बैठे हैं और कोई देखें आप चेक इन हो रही है, तो डरने वाली क्या बात है यार। अगर आपके पास हेलमेट नहीं है, ज़ाहिर सी बात है 500 या 1000 रुपये का जो भी पेनल्टी है वो आप पे डाल देंगे। लेकिन ये आपको अगर जानकारी हुई तब मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का जो कहता है। और एक बात ध्यान रखना, कभी भी सिपाही खड़े हुए और वो आपकी गाड़ी को रोके तो आप गाड़ी तो रोक लें, और वो चालान काटने की बात करें तो उससे कहें कि आपको चालान काटने का अधिकार नहीं है। क्योंकि चालान काटने का अधिकार मतलब SI या ASI और तुम्हारे SI होगा, जैसे दरोगा बोलते हैं। और दरोगा से जो एक स्टार होता है या डबल स्टार या 3 स्टार SHO साहब होगा, इन लोगों को होता है। फिर से ऊपर चले CO साहब होगा, SP साहब होगा। एक सिपाही को चालान काटने का अधिकार नहीं, उसको गाड़ी रोकने का अधिकार है, चाहे वो कार हो या टू व्हीलर हो। तो जैसे कि आपके करीब पूरे डॉक्यूमेंट्स है, फिर भी पुलिस वाले नहीं मानते हैं, तो एप्लीकेशन में रखें। और एप्लीकेशन में नहीं है, ना मानते तो कोर्ट का चालान कर, तो आप कहते कि मेरा कोर्ट चालान काट दे और चालान काट दे। तो ऐसी बेसिक चीज़ें जो है, ये अगर आपको पता होंगी भी नहीं डरेंगे, जिसकी नहीं कभी मत डरो यार। और हेलमेट तो क्या सेफ्टी के लिए होता है भाई। मैं तो ये कहूँगा हर कोई हेलमेट लगाए सिटी में, क्या लॉन्ग पे क्या, और लोग कहते हैं कहीं भी। मतलब जैसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारी यार, जब हम चलती है तो बाइक से का, मान लो मैं बाइक से जा रहा हूँ और उसमें मेरी गलती है और किसी की टच हो गई, तो ऐसी बात है, क्या बोलेंगे, सॉरी बोलेंगे, माफ़ी मांगे, तो सामने वाला व्यक्ति समझदार होगा, वो आपसे कुछ नहीं कहेगा। और अगर वो आपसे कुछ कहता है तो उसकी बातों को ज़्यादा रिस्पॉन्स मत दो। समझ लो वो मतलब एक किस्म से मतलब बदतमीज टाइप आदमी होगा जो समझदार होगा। अगर आप लापरवाही से चला रहे हैं तो वही सामने वाला अगर गुस्सा होता है तो उसका जायज़ है। अगर आप लापरवाही से नहीं चला रहे हैं, सही। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, तो कभी आप बहस ना करें, डिबेट ना करें। और वो कह रहा है तो समझ लो वो कहते हैं ना कि कुत्ता भौंकता है, इस कान से सुनी इस कान से निकाल दी। क्योंकि एक ख़ास तौर से हमेशा ध्यान रखना, यही तो एक दिनचर्या की बात होती है कि ऐसा होता है, तो बहस ना करें। छोटी मोटी बातें से कोई फ़ायदा नहीं होता है। और उन लोगों के लिए मैं बात कहना चाहूँगा कि एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जो लोग ज़्यादा काबिल बनने की कुछ कोशिश करते हैं या कुछ, तो ख़ास तौर से जैसे हर बात पे, छोटी मोटी बात पे झगड़ा करना, भाई एक अज्ञानी इंसान समझ लो लेना, जी ध्यान रखना। और उससे कभी ना ही बहस करना। और ये हदीस भी है, और हज़रत अली का कौल है आपका, कि जाहिल से कभी बहस मत करना। जाहिल को मुताल्लिक ही हो गया अनपढ़ आदमी, कहने को इसमें डिफरेंस है
जाहिल कहते हैं बदतमीज आदमी को, अनपढ़ कहते हैं जैसे जो पढ़ा लिखा नहीं है और वो अपनी सदैव कहता रहेगा उससे। और जो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो वो तुम्हारी बातों को माकूल जवाब देगा, ताकि ऐसी बात ताकि आपको बुरी ना लगे। तो वो कुछ भी बोल सकता है क्योंकि उसकी बेचारी गलती नहीं है, उसने बेचारे के पास एजुकेशन ही नहीं है और वो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं, तो उसमें उसका कोई वो नहीं है। अगर उसके माँ बाप ने उसको नहीं पढ़ा है या जो भी वजह रही हो, पढ़ना पड़ा हो, ऐसा होता है। और तो ये है कि लिखात कहीं ना कहीं छोटी मोटी बातों पे वो नहीं होगा, वो आपको तो जिस्मानी नुकसान पहुंचा सकता है। जो इलिटरेट है, मतलब जो थोड़ा मतलब अज्ञानी इंसान है, वो आपको जिस्मानी नुकसान पहुंचाने में 10 चीज़ें ले, ये वो कानून कच्चा बहुत होता है। आपने जैसे उनकी बातों को ऐसे नज़रअंदाज करना है। कहीं जा रहे हैं, कुत्ते भौंकता है तो क्या कुत्ता भौंकेगा, या कुत्ते ने काट लिया तो क्या करोगे, काटोगे क्या? ऐसी बात है जैसे लगवाने के ऊपर जाके। या गली का सुअर है, सुअर का क्या होता है, कीचड़ में पड़ा रहता है, गंदगी में। जब वो अपनी गंदगी झाड़ कीचड़ आ गई तो क्या करोगे, तो क्या सुअर के ऊपर कीचड़ डालोगे? तो ऐसी बात है, घर जाके कपड़े उतारोगे, चेंज करोगे और बदलोगे। तो यही मेरा कहने का मतलब है कि जो अज्ञानी इंसान है उसको बहुत जल्दी बातों में आ जाता है किसी की भी, तो वो उससे ना ही बहस करें। और मैं आपको बताऊँ आर्टिकल 19 जो है सेक्शन, और हिंदी में अनुच्छेद भी बोलते हैं, वो अधिकार देता है हमारी आज़ादी का बोलने का। आप अपनी बात रख सकते हैं। स्वतंत्रता का मतलब ही क्या हो गया, आज़ादी। मतलब यही कि अपनी बात निडर निर्भीक होके रख सकते हैं। आचार्य परिषद को देखते होंगे जो लोग, वो जानते होंगे जो कहते हैं ना कि मतलब मुक्ति मुक्ति कहते हैं आज़ादी को, आज़ादी था। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी ज़िंदगी में ऐसा नहीं हो पाता है। उसकी वजह क्या होती है? वजह ये होती है हर किसी की कमज़ोरी होती है, कोई ना कोई कमज़ोरी होती। क्या है यार, अगर तुम कुछ करने जा रहे हो, चलो तुमने भाई की, बहन की, किसी की परवाह नहीं, माँ बाप की, तो माँ बाप की बात तो मानना पड़ेगी। और आजकल का हमारा समाज ऐसा आया है, ये तो बाप तक की बात हमारे माँ की नहीं मानने आए। और लड़का का सही भी है अपनी जगह पे तो भी, तो वो कहीं ना कहीं बनना पड़ती है। और अगर आप सही हैं तो बहुत सारे जो सही होते हैं वो नहीं मानते, किसी की नहीं सुनेंगे। और वो मेरे हिसाब से अगर वो सही हैं तो वो समाज की परवाह ना करते तो वो सही है। फिर पहाड़ में गया समाज, वहाँ से समाज तो बस बैठे ही है। इसीलिए मजबूर होता है यार, कमज़ोर कोई नहीं होता कोई। मतलब तुम काम ऐसा करने जा रहे हो जो तुम्हें लग रहा है ऐसे मतलब तुम्हें नुकसान हो सकता है, मतलब गैर कानूनी है, या ना भी ये गैर कानूनी तुम्हें लगता सकता है, तुम्हारा माँ बाप नहीं कर रहे हैं जिस काम को, तो उस काम को ना करें तो बेहतर ही है। और बाकी इसके आगे मैं ज़्यादा नहीं बहुत टिप्पणी करना चाहूँगा, क्योंकि आजकल का युवा जो है ये ध्यान रखना, हर कोई समझदार है, पढ़ा लिखा है, ज़्यादातर जानकार है, क्योंकि वो उन्हें अपने अधिकार, अपने जो अधिकार उन्हीं को बोलते हैं ये, मतलब अपने जो रोज़मर्रा की बातें हैं उन्हें पता होती है। तो कोई पुलिस वाला अगर तुमसे थप्पड़ मारे तो ये नहीं कि आप उसके हाथ छोड़ दें। कानूनी बहुत प्रक्रियाएँ हैं यार, उसकी शिकायत आप 112 पर भी कर सकते हैं। 112 पर ना करें, लेकिन तुम्हें एसपी साहब के दे तो उस पर एक्शन ज़रूर होगा। और एसपी साहब के नहीं होता है, डीएम साहब को नहीं, तो आप अपने लॉयर के साथ कोर्ट में उसकी शिकायत करें। पहली बात तो एसपी साहब ही ये आईपीएस रैंक के अधिकारी होते हैं, तो वो एसपी साहब होगा या ऐसे एसपी साहब होगा ये नहीं जानते हैं। और मतलब सिपाही यार बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं, उन्हें सही मानों में देखा है तो उन्हें उन्हें नहीं पता होता है वो क्या कर बैठे, बात को पछताते हैं और उनको भी ऊपर बहुत असर पड़ता है। अगर सस्पेंड होगा या कुछ होगा तो जब वो प्रमोशन का टाइम आता है तो प्रमोशन नहीं होता है ऐसे लोगों का जल्दी। मतलब ये कोई भी पुलिस अफसर वहाँ सस्पेंड हो जाए, और देखा होगा आपने। अच्छा एक बात और मैं आपको बताऊं, जैसे कि सरकार ने उसको मान्यता दी एक लिविंग रिलेशनशिप के बारे में सुना होगा आप लोगों ने, जो जानते होंगे वो सुने और ना जानते होंगे वो भी सुने। लिविंग रिलेशनशिप जो लड़का लड़की एक साथ में रह सकते हैं बिना शादीशुदा के, मतलब रह रहे हैं साथ में,
खा पी रहे हैं और साथ में सो भी रहे हैं, और मतलब सभी चीज़, चाहे वो साथ में सो रहे हैं मतलब सेक्स कर रहे हैं। तो इसके बारे में आप लोग क्या राय बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, क्योंकि उसमें ऐसा होता है कि अगर कोई लड़की किसी लड़के के साथ चली जाती है दूसरे शहर और वो रह रही है, माँ बाप परेशान है, और लड़की, असल में ऐसे केस में तो पुलिस भी बड़ा झेपती है यार, और लड़के अगर समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, तो पुलिस वाले भी कुछ नहीं करते, क्योंकि कोर्ट में अगर उन्होंने कह दिया तो पुलिस वाले भी क्या कर पाएंगे, घर वाले माँ बाप तक कुछ नहीं कह सकते। ये ऐसा कानून है लिविंग रिलेशनशिप के द्वारा। अगर लड़की बालिग है, लड़का भी बालिग है, तो मतलब ये है जैसे, और इसके बारे में आखिर कुछ नहीं कहना चाहूँगा कि महिलाओं को ज़्यादा पावर दे दी। अक्सर सुना होगा कि कितने केस आए ऐसे, मतलब शादीशुदा लड़कों ने सुसाइड कर लिए। इसके तो मैं खिलाफ, सुसाइड करके यार कोई फायदा नहीं भाई। समाज में रहो तो कानून में शायद एक प्रोविज़न ये है कि अगर मियाँ बीवी के बीच में 7 साल तक या उससे अधिक कोई संबंध नहीं रहता है, तो फिर वो जो मतलब खर्चा है पति से वो शायद नहीं मांग सकती। मतलब मैं श्योर नहीं हूँ, फिर भी आप मतलब जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो अपने वकील से पूछ सकता है, अपने किसी राय ले सकता है, अपने सीनियर से भी। तो बहुत सारे वकीलों से मतलब मशवरा लो, राय लो, लेकिन ये गलत है कि आप अपनी बुद्धि का भी इस्तेमाल करें। जैसे मैं कहता हूँ कुछ ना कुछ नया दिन ब दिन सीखते रहा करें। तो और मैं आपको एक चीज़ ये बता दूँ, हाँ, जैसे पुलिस वालों के लिए, अब कोई पुलिस अफसर अपनी ड्यूटी पे है और खासतौर से ईमानदार है, ईमानदार तो वो अपनी बात तक की नहीं मानेगा, ये ध्यान रखना। घूसखोर होगा वो तो जेबी का नेता होता होता है, और जो ईमानदार होगा तो ऐसा समझ लो कि वो तुम प्रधानमंत्री से भी ताकत लोग होंगे तो अभी तुम्हारे दबाव में ना आएगा। वो पुलिस अफसर है ऐसा समझ लो। उसे ना अपने सस्पेंड की परवाह, ना ट्रांसफ़र की, और दूसरी बात सस्पेंड विथ प्रूफ, सबूत के साथ कर सकते हैं पुलिस वाले को, और उसको सस्पेंड वरना ऐसे नहीं कर सकते। जैसे बहुत सारों को अब ये नहीं पता होगा, जैसे यार मैं क्या बताऊँ, जैसे मान लो एसपी साहब हो गए, या अब जैसे एसपी साहब के ऑफिस में जो होते हैं लगे होते हैं, मतलब नाम होता है कोई गोपनीय विभाग में है, उर्दू अनुवाद को में है, अब उनकी शिकायत करे तो कहाँ पे करे, ट्रांसफ़र की। तो मैं आपको ये बता दूं कि जैसे कि कोई है और वो होता है अपनी पावर का मिसयूज़ उठाते हैं कुछ लोग, मतलब अब वो ऐसा होता है पुलिस वाले कहीं थाने में जाते हैं तो वो कहता है मेरे भैया एसपी ऑफिस में है, तो एसएचओ साहब हुए या दरोजी हुए वो सोचने में मजबूर हो जाते हैं यार कि भाई इसका भाई यहाँ पे है वो। तो अगर उन्हें आपके वहाँ ना आए, ट्रांसफ़र करना है, तो आप आईजी साहब मंडल लेवल पर या डीआईजी साहब को मतलब और कमिश्नर साहब को लेके दे सकते हैं, आईजी साहब को दे दें और ट्रांसफ़र हो जाएगा दूसरी जगह। मतलब 1000 में 1 का दुख होते हैं, ऐसी बात नहीं, बहुत पुलिस वाले जो ज़्यादातर सही होते हैं। मैंने कई वीडियो में इनका जिक्र करा है। कुछ पुलिस वाले के चलते सब पूरे डिपार्टमेंट को नहीं कह सकते, कुछ होते हैं और घर से दूर यार, और पुलिस वालों की ड्यूटी बहुत कड़ी होती है, बहुत टफ होती है, मानसिक रूप से यहाँ पे दिमाग उन पर प्रेशर पड़ता है। देखा जाए वो देश के अंदर रह के सेवा करते हैं। और रही बात जवानों की, खैर जवानों से तो बराबरी नहीं कर सकते, वो सड़क पर रह के करते हैं। जब कोई जवान सेना में भर्ती होता है तो वो चंद पैसों के लिए नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना। उसे पता उसके लिए भी बनी है, और जंग पे भी जाना पड़ सकता है, लड़ाई किसी भी वक्त हो सकती है। माना कि हमारे देश के अंदर जो नए युवा हैं और जो बॉर्डर पे होते हैं, हम सुकून से सोते हैं, तो जवान की इज़्ज़त करना हमेशा सीखो, और कभी भी जवान के बारे में कुछ गलत टिप्पणी ना करे कोई भी व्यक्ति। और अगर आपको अपने अधिकार पता होंगे, जैसे यार अधिकार की बेसिक जानकारी होगी, और सबसे आसान बात ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि अगर आप कहीं पे कोई ऐसा विवाद है, कहीं गलत हो गया है, तो उसका वीडियो बना के आप कंप्लेंट कर सकते हैं। या आपसे कोई पुलिस वाला बदसलूकी बोल रहा है तो अभी आप वीडियो बना सकते हैं। लेकिन सवाल एक ही है, जैसे बहुत सारों को मन में होगा ये क्या बक गया है, मतलब थाने के अंदर, अब मान लो थाने के अंदर हैं आप,
और वीडियो बना रहे हैं तो वो आपको आड़ो हाथ लेके दो बार कर देगा। तो मतलब पुलिस अफसर, चाहे वो दरोगा जी हों या सच्चू साहब हों, और चुपचाप से खामोशी से अगर वीडियो बन गई है, मतलब कैमरे भी कहने वो, ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है और सरकार का भी आदेश है, हर थाने के अंदर कैमरे लगे होने चाहिए, चौकियों तक पर। जैसे कि नहीं होती तो आप शिकायत कर सकते हैं जाके। अब उस पर हो एक्शन या ना हो, तो ये हम पे डिपेंड करता है कैसी सरकारें चुनती है, कैसे नेता लोग चुनते हैं। और हाँ, कभी भी कोई आपको जैसे दबाने की कोशिश करे, कुछ बातों को नज़रअंदाज करे, और ये ना कि अगर ज़रूरत से ज़्यादा होए और वो आपको दबा रहे, आप दबे चले आ रहे हैं, तो ये भी एक हदीस है, मतलब बहुत बड़ा गुनाह है दबना। यह है कि अगर सामने वाला अगर आपको बेवजह दबा रहे तो उसको जवाब दो। अगर उसने हाथ से करा तो हाथ से, मुंह से करा तो मुंह से जवाब दो। और आपको बेइज्जत करा है और उसकी ऐसी मंशा है, और अगर आप कुछ नहीं कर सकते, वो ताकतवर है, तो आपको जो है उसको मुंह से कह सकते हैं, और मुंह से ना कह सकते तो दिल दिल में कह सकते हैं, मतलब। और जुल्म सहना भी गुनाह है, मतलब ये कानूनी प्रक्रिया, और ये हमारी हदीस भी कहती है, हदीस में भी है, आपने फरमाया है जुल्म सहना भी गुनाह है, ऐसे समझ लीजिए। ज़रूर से आ जाएगा कोई आपको परेशान कर जाएगा। हम सब इंसान हैं, इंसान की तरह रहना चाहिए। आप मतलब किसी मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे हैं और मोहल्ले की, और उसमें ये है कि किसी घर में आग लग जाती है, ये हुक्म आया कि नीयत तोड़ के, ये तकरीर की थी, मतलब सालिम मियां साहब के साहबजादे थे जो थे शेख साहब ने, तो उनका मैंने सुना था, मगर किसी लड़कों की नहीं सुनाई। ज़ाहिर सी बात है वो आलिम थे। आप अगर आग लग जाती तो ये हुक्म है कि नीयत तोड़ के उसे बचाने का हुक्म है, भले ही वो काफिर हो या फासिक हो, यानी कि हिंदू हो या मुसलमान, तो जान की तबड़ मुरातिब है। तो भाईचारे से, अमन मिल से, शांति से सब लोग, हम लोग राय मिल के तो एक अच्छा ही है। जैसे मैंने कहा कि हर कंट्री जो है उसके पीछे का तुम इतिहास उठा के देख लेना, जितनी भी तरक्की पे है वो भाई सिर्फ इसी वजह से है। एजुकेशन मतलब जो शिक्षा है, एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप चाहें कोई हुनर सीखें या बिजनेस करें, कुछ भी करें, असल में सही मानों में जो है शिक्षा का लोगों को यार एक वो किस्म से माँ बाप का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। और उन्होंने देखा यार मेरे लड़का MBBS बनेगा तो उन्होंने साहब देखा कि इतना पैसा खर्च होगा तो वो इतने कमाएगा, ये वो ना ना ना, इसी गलत का मतलब यार बहुत अलग ही होता है, तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। दो शिक्षा का मतलब समाज में उठना बैठना, बात सलीके करना, तो ये आता है। और दूसरी बात, बुक कैसी लाइन में जाना चाह रहा है, और मतलब किसी भी चीज़ में ज़रूरी आप रिसर्च कर सकते हैं, मतलब किसी भी सब्जेक्ट में रिसर्च जब कर रहे हैं तो वो अपने आप में, जैसे कहते हैं ना कि साइंटिस्ट जो होते हैं, साइंटिस्ट तो बहुत महान आदमी होता है, बहुत बड़ा आदमी, और साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजी में बहुत फ़र्क होता है। बस इतना बता दे रहा हूँ आपको कि टेक्नोलॉजी की माँ या बाप कह लो, बाप है साइंटिस्ट। मतलब टेक्नोलॉजी क्या होती है, मतलब किसी ने, जैसे इस टाइम हम जिस पे मोबाइल पे बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, जी किसने बनाया था, मार्टिन कूपर ने। तो अब इस पे दिन ब दिन जो चेंजिंग हो रही है, इम्प्लीमेंट हो रहा है, उसको बोलते हैं टेक्नोलॉजी। दिन ब दिन टेक्नोलॉजी, मतलब पहले फ़ोन कैसे हुआ करते थे, 4 किलो का, 5 किलो का। मैंने आपको बहुत आसान भाषा में समझा दी। आप लोग जो हैं, जैसे मैं कहता हूँ अपनी ऑडियंस से कि जो ना पढ़े लिखे हैं तब भी मोबाइल से बहुत कुछ सीख सकते हैं। पढ़े लिखे शिक्षित बने और अपनी औलादों को भी बनाए। तो जैसे मैं कहते ही हूँ हर वीडियो में, क्योंकि 2-4 दिन की ज़िंदगी वही गुजारो। और रही पैसे की बात, कमाने की, पैसा आप कमाएं, जायज़ तरीके से कमाएं। पैसा भाई बहुत ज़रूरी है, बिना पैसे की ज़िंदगी आसान नहीं, मतलब सब कुछ भूल जाते हैं। बस सब मैं जो कह रहा हूँ समझने वाले समझ होंगे, मतलब उन्हें सही गलत में कुछ नहीं दिखता है। ज़रूरत से ज़्यादा जो पैसे ही, और ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे पैसे वाले, नमाज भी पढ़ते हैं, रोज़े भी रखते हैं, और हज
हज को भी जाते हैं, उम्र को भी जाते हैं, और खैरात ज़कात ऐसे भी पैसे वाले हैं, और मैं देखे 85। तो हर तरीके का आदमी पड़ा हुआ है दुनिया में यार। हाँ, ये शायद मई में या जून में शुरू हुआ फीफा वर्ल्ड कप। या फीफा वर्ल्ड कप देखने का मज़ा अलग ही है फुटबॉल का। पिछली बार तो जो फ्रांस और अर्जेंटीना फाइनल में पहुंची थी, अर्जेंटीना जीत के ले गई थी, मतलब पेनल्टी शूट आउट में जैसे की है। आप लोगों को, उन लोगों को पता हो जो फुटबॉल देखते होंगे, और वो देखेंगे यार, उसमें मज़ा आता अलग ही। पढ़े लिखे समझदार और अपने बड़ों की इज्जत करना सीख के, रेस्पेक्ट। अगर वो कुछ कह भी देते हैं तो जहाँ तक है जवाब ना दे, समझे, तो लौट के मतलब खासतौर से अगर वो कोई दाढ़ी वाला हो तो उसको जवाब ना दे, वो आपको तू तड़ा के बोले या गाली भी दे दे, और मतलब उससे कुछ आपको बिगड़ेगा नहीं। उससे ये पता चलेगा कि हाँ, आपके माँ बाप ने आपको क्या संस्कार दिए, क्या मतलब शिक्षा दी है। तो यार मैं यही कहता हूँ कि अगर मैं इस वीडियो में कुछ गलत बोला हूँ या कुछ बोला हूँ, आप कमेंट बॉक्स में बताना। और मैं तो चाहता हूँ आप लोग मेरी कमियों को पकड़ें, वो बोलें, कहें, मतलब जो भी है, और मुझसे तो सवाल पूछा करें। जितने सवाल पूछेंगे, मैं तो चाहता हूँ ऑडियंस जो मेरी है वो मुझसे सवाल पूछे। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और लाइक भी करें। तो आपका जो मेरी ऑडियंस है उसका बहुत शुक्रिया अदा करूँगा। मेरे जो हल्के हल्के फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, जो मैं आज मुझे करीबन 5 मई को 2 साल हो जाऊँगी मतलब चैनल को। तो मेहनत करें जैसे भी, और हर कोई है, हर किसी को बोलने की आज़ादी है जैसे मैंने बताया। और कौन क्या कह रहा है इस पर ज़्यादा ध्यान ना दे। असल में हमारे अंदर, हमारे समाज में एक चीज़ ये बहुत बड़ी है कि मतलब यार तुम अपने अंदर देखो, झाँको, तुम्हारे अंदर क्या कमी है। चाहे मैं क्या, कोई हो दुनिया का बड़ा बड़ा इंसान, तो कंप्लीट तो नहीं हो सकता, इनकम्प्लीट ही रहेगा, पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होगा। क्योंकि गलती तो वही कहते हैं ना कि गलती इंसान से, हाँ, किसी से भी हो सकती है। कितनी बड़ा कोई ज्ञानी हो आ जाए, और वो कोई भी हो, और आपको अगर जब जानकारी होगी, प्रॉपर नॉलेज होगी, तो वही कॉन्फिडेंस लेवल होता है, उसी को बोलते हैं बॉडी लैंग्वेज। तो वो व्यक्ति ये ध्यान रखना, इतना करना, वो कहीं नहीं झेपेगा। झेपने से मतलब सवाल करने पे, ऐसा समझ लीजिए। कितनी बड़ा सामने वाला कोई व्यक्ति आ जाए, कोई आ जाए, या कोई कितने बड़ा अधिकारी आ जाए, या कितना बड़ा पॉलिटिशियन आ जाए, कोई भी आ जाए, वो केवल सवाल करेगा। जर्नलिस्ट होते हैं, जनरल, तो क्या होते हैं, वो पढ़े लिखे होते हैं, तो वो सवाल करने पे चूकते नहीं हैं। तो वो यही है, बस ऐसे समझ सकते हैं आप। तो आज के लिए इतने ही, चलते हैं, खुदा हाफ़िज़।